धूप में तेरी छाँव मिले, छू जाए मुझे, सुलझाए मुझे। हेलो एवरीवन, कुछ दिन पहले हमारा वज़न जो था देखिए 72-55 है, यानी 73 केजी हुआ करता था। इससे पहले की क्लिप तो हमारे पास नहीं है जब हमारा वज़न बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लोगों का कहना है कि आप वहीं पे टिके हुए हैं, आपका वज़न घट नहीं रहा है। मुझे समझ नहीं आता लोगों को कहने में क्या ही मज़ा आता है। फिर भी ठीक है, चलिए जिसको जो कहना है कहने दीजिए। उसके बाद की क्लिप है जब मेरा 73 से वज़न कम हुआ था, 69 मतलब 70 हुआ था, 70 से 69 हुआ। जब मैंने अपना वज़न कम करना शुरू किया था तो मैंने टारगेट रखा था कि मैं अपना 70 तक लाऊंगी। अब 70 से नीचे 69 भी आ चुका है। इससे ज़्यादा मुझे वज़न कम करना नहीं है, इसलिए मैंने सबसे पहले वज़न को मेंटेन रखना शुरू किया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब आजकल मेरा वज़न बढ़ नहीं रहा है, 69 और 25 तक रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि मैं सब कुछ खा पी रही हूँ। अभी जो वज़न कुछ दिन पहले किया था 69.45 था और अब जाके 69.25 है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इससे ज़्यादा वज़न कम करने की ज़रूरत होती है। एक होता है हमारे शरीर में हमें बहुत ज़्यादा जब हम वज़न कम कर लेते हैं ना, तो भी सही नहीं लगता। एक तरीके से हमारा 30 केजी वज़न कम हुआ है, अब तक हमने 30 केजी वज़न कम किया है। वज़न कम करना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है और जल्दी कम नहीं होता। एक ही जगह ज़िद्दी जो है ना हमारा फ़ैट जमा हुआ होता है, जिसको हमें बाहर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप टाइम लेके अपना वज़न कम करेंगे, डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज वॉक भी करेंगे, तो आपका वज़न धीरे धीरे कम होगा और आपका वज़न फिर से नहीं बढ़ेगा। जैसे मेरा वज़न नहीं बढ़ता है। पहले क्या होता है, हमारी बॉडी एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेती है। जैसे हमारा वज़न 70 है, तो अगर हम उससे थोड़ा कम आते हैं तो हमारी बॉडी फिर खींच करके हमारा वज़न 70 तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन अगर हम डाइट और एक्सरसाइज से अपने वज़न को कंट्रोल कर किए रहते हैं तो हमारा वज़न फिर नहीं बढ़ता है। और आज सुबह का टाइम है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। माता रानी आप सभी को खूब सारी खुशियाँ दें, बरकत दें और आप लोग हैप्पी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में खुश रहें, परिवार में खुश रहें। सुबह का टाइम देखिए कितना अच्छा लगता है। ऐसे अब लगता है ना हल्की हल्की ठंड सी आ गई। हाँ, इससे पहले अभी हमारी कुछ पहले की भी वीडियो हैं जिनको मैं शेयर करती रहूँगी। अभी मुझे ऐसा लगा कि नवरात्रा आ रहा है तो नवरात्रि पे मुझे वीडियो शेयर करनी चाहिए और उसके बाद जो पीछे की वीडियो हैं वो जाती रहेंगी। और वॉक करके आने के बाद सबसे पहले मैंने थायराइड की गोली और थोड़ा सा पानी पिया। उसके बाद अभी काफ़ी ज़्यादा सुबह था, उजाला था, बच्चों की छुट्टी हो रखी है, बच्चों का टेस्ट चल रहा था। टेस्ट के ख़त्म होने के बाद बच्चों की छुट्टी चल रही थी, तो बच्चों का पढ़ाई लिखाई चलता रहता है। फिलहाल बच्चे कभी मन हुआ नहीं भी जाते हैं, तो बच्चों की छुट्टी थी। मैंने कहा अब क्या ही काम करूँ, भी इतनी सुबह सुबह पंखा बंद कर दो तो बच्चों को मच्छर काटते हैं, तो फिर वो लोग बोलने लग जाते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई अपना एक्सरसाइज का काम शुरू कर देती हूँ। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है हमारा वज़न मेंटेन करने के लिए। एक्सरसाइज देखिए, हमें ऐसा लगता है ना सब कुछ तो जीवन के लिए ज़रूरी होती है। वॉक ज़रूरी होती है, एक्सरसाइज ज़रूरी होती है, डाइट ज़रूरी होती है और सुबह का नाश्ता भी जो वज़न कम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। और एक्सरसाइज तो बेस्ट है। अगर आप हफ्ते में 5 दिन 6 दिन कर सकें या पूरे हफ्ते आप एक्सरसाइज करें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप अपने बॉडी को वार्म अप करिए। वैसे मुझे वार्म अप करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मैं वॉक करके ऑलरेडी लौटी होती हूँ, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज करने से पहले मैं वार्म अप आप लोगों के लिए करती हूँ ताकि आप लोग देखते हैं। तो एक्सरसाइज से पहले आप स्ट्रेचिंग या फिर वार्म अप ज़रूर करें, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज शुरू करें जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं बेली फैट के लिए, साइड जो फैट होती हैं उनके लिए एक्सरसाइज बताएं। तो जो ये मैं एक्सरसाइज सारी की सारी कर रही हूँ, आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज है। आपके ये जो मैं एक्सरसाइज पैर को अपने आगे पीछे कर रही हूँ ना, ये आपके बेली फैट के लिए ही है। बेली फैट को कम करेगी, आपके टमी का फैट कम करेगी, आपके प्लस आपके पैर को भी ये टोन अप करेगी। पैर भी बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं जब हम मोटे होते हैं ना। तो ऐसा नहीं कि शरीर के एक ही जगह हमें फैट हो, हमें तो भाई पूरे शरीर में पूरा का पूरा फैट था। हाथ में, पेट में, पैर में, फेस में, दोनों हैंड में, ब्रेस्ट में, सब जगह मुझे फैट था। इसलिए मैंने सारी की सारी एक्सरसाइज जितनी करती हूँ फुल बॉडी एक्सरसाइज करने की कोशिश करती हूँ। और सारे फैट जो है ना, क्योंकि मुझे पूरी बॉडी से पूरी बॉडी
से मतलब पूरे शरीर से हमें फ़ैट को कम करना था, तो इसलिए मैं फुल बॉडी एक्सरसाइज करती हूँ। बाकी आपका हो जहाँ पे फ़ैट ज़्यादा है आप वहाँ पे एक्सरसाइज कर सकती हैं। अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती है, जैसे फेस के लिए अलग, हैंड के लिए अलग, ब्रेस्ट के लिए अलग, पैर के लिए अलग, पेट के लिए अलग, तो सारी की सारी अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं, आप उसे भी कर सकती हैं जहाँ से भी आपको अपना फैट कम करना है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपके हैंड को टोन अप करेगी और आपके ब्रेस्ट को भी टोन अप करेगी। मेरा हाथ अगर आप देखेंगे, बहुत सारी मैंने ऐसे पहले मोटे वाली तस्वीर थंबनेल में लगाई है, तो आप देखेंगे मेरे हाथ कितने ज़्यादा मोटे मोटे थे, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे थे, बहुत ज़्यादा फैट था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरे हाथ कभी पतले होंगे। लेकिन देखिए, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो करते करते अभ्यास जो है ना, हमें जो है जैसे कहते हैं ना कि पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं, तो वैसे हमें करते रहना चाहिए, अपना निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन तो हम सक्सेस होएंगे ही, एक ना एक दिन तो हमारा वज़न कम होएगा भी। ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, ये हाथ के फैट को ऊपर जो होता है ना, आधा हाथ तो हमारा पतला होता है लेकिन आधा हाथ बहुत मोटा होता है, उसके फैट को कम करेगी। ये वाली एक्सरसाइज आपके फुल बॉडी के लिए, आपकी फुल बॉडी के फैट को कम करेगी। आपके पैर को दोनों गैप देके ऐसे बाहर की तरफ अंदर की तरफ ले आना है, ले जाना है। ये वाली एक्सरसाइज जैसे हम करते हैं, रस्सी कूदते हैं। रस्सी कूदना कितना अच्छा होता है, पहले हम सब रस्सी कूदते थे, कितना ज़्यादा फिट फट रहते थे, लेकिन अब आजकल सब कुछ हम सब कोई काम ही नहीं करते, सिर्फ खाना बनाया, खाया, लेटा। यहाँ तक कि इतने ज़्यादा आलसी हो गए हैं, जिस जगह पे रहते हैं उठ करके पानी पीने का भी मन नहीं करता। अगर ठंडी का मौसम आ गया, हम रजाई में पड़े हैं तो रजाई में पड़े ही रहेंगे, उठ करके पानी भी नहीं पीते हैं। तो ऐसी हालत हम सबकी हो गई है, इतने ज़्यादा आलसी हो गए हैं। जब हम आलसी हो गए हैं तो दुनिया भर की बीमारी तो होना तय है। तो फिर हम आलस नहीं करेंगे, सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे। अगर हम नहीं एक्सरसाइज कर सकते तो कोई बात नहीं, आप वॉक करने चले जाओ, वॉक से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर मैं सुबह शाम की बात करूं तो सुबह अगर कोई फ़ायदा ना हो तो लोग टहलने क्यों आए भाई, इतनी भीड़ टहलने के लिए क्यों लगी हो। इसका मतलब ये है कि टहलना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, चाहे वो शुगर के लिए हो, थायराइड के लिए हो, बीपी के लिए हो, शुगर के लिए हो, किसी पीसीओडी, थायराइड, सारी बीमारियों के लिए टहलना बहुत अच्छा होता है। सुबह शाम आप टहलिए, ऐसा नहीं सुबह के टाइम आपको टाइम नहीं मिलता। जो बेनिफिट आपको सुबह टहलने से मिलेगा, सेम बेनिफिट आपको शाम को भी टहलने से मिलेगा। अगर आपके पास पार्क नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है टहलने के लिए, तो आप अपने छत पे टहल सकते हैं। छत पे नहीं टहल सकते तो आप अपने कमरे में भी टहल सकते हैं। टहलना बहुत ज़रूरी है हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए। हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। और क्या कहते हैं ना, साथ साथ में आप पानी भी पीते रहें, कम से कम 3-3.5 लीटर 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं जब आप अपना वज़न कम करें। जैसे ही ठंड आती है तैसे ही हम पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन अगर ठंड में आपको ठंडा पानी पीने में दिक्कत होती है तो पानी को गुनगुना रखें, थर्मस में रखें और पानी पिएं। तो कहने का मतलब ये है कि 2.5 से 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए। हमारा शरीर जो होता है 70% पानी से बना हुआ होता है, और जैसे ही ठंडी आती है ना तो हम पानी को भूल जाते हैं। इससे हमारे क्या होते हैं, फेस ड्राई हो जाते हैं, होठ ड्राई हो जाते हैं, तो ड्राइनेस आ जाती है। तो हमें नमी बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है हम अपने अंदर से नमी बनाए रखें शरीर में। इसके लिए हमें पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। तो बस एक्सरसाइज करके फटाफट से चीनी, चाय पत्ती, अदरक डाल करके, थोड़ा सा तुलसी का पत्ता डाल करके मैंने चाय चढ़ा दी है और चाय पक चुकी है। इसको फटाफट से छान लेते हैं, पीते हैं चाय की चुस्की। इसके पहले मैंने पानी पिया है, मतलब 2 गिलास पानी अब तक पी चुके हैं। और अभी चाय पीने के बाद सबसे पहले मैं साफ़ सफाई में जुट जाऊंगी, झाड़ू पोछा ये सारे जो घर के काम होंगे वो करूँगी। उसके बाद फिर मैं कुकिंग में देखूँगी आज क्या बनेगा। तो सबसे पहले जो बनेगा ना, वो आज बनेगा भरता। बैगन मैंने बनाया था भरता खाने के लिए। इसके पहले भी कुछ दिन पहले मैंने भरता बनाया था। बैगन का चोखा बहुत अच्छा लगता है, भून करके जो चोखा बनता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे वाला जो चोखा बनता है वो मुझे थोड़ा सा कम लगता है, क्योंकि इसमें कच्ची प्याज पड़ी होती है, तो उसका जो होता है मुंह का टेस्ट अजीब हो जाता है खाने के बाद। वैसे बाटी चोखा के साथ यही चोखा बनता है। तो आज आप मेरी वीडियो में देखेंगे कि बाटी चोखा कैसे बनाते हैं आसान तरीके से। सबसे पहले बैगन को मैंने कट कर लिया। चाहे तो आप ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा दें बैगन में, नहीं तो ऐसे भी छीलते बनता है, अच्छे से छिल जाता है। मैं नहीं लगाती बैगन में तेल, चाहे तो आप लगा सकते हैं। बैगन में तेल लगा लीजिए, उसमें कट करके देख लीजिए सड़े गड़े तो नहीं हैं, कीड़े नहीं पड़े हैं। उसके बाद आप लहसुन की कुलियाँ डाल करके, आप चाहे तो जो एक आता है भूनने वाला बैगन, आलू, टमाटर, उसको क्या बोलते हैं, उसको कुछ बोलते हैं, ऐसे गैस पे रख के उसको सेकने वाला बोलते हैं, उस पे सेक सकती हैं। फिर जाली है, आप उस पे जाली पे रख के सेक सकती हैं। पहले तो मैं ऐसे बैगन को डायरेक्ट गैस पे ही भून लेती थी।
लेकिन बहुत सारे बैगन भुनने होते हैं ना, तो मैंने कहा चलो जाली पे ही रख के भून लेते हैं, एक साथ 4 बैगन भुन जाएंगे। तो 3 बैगन भुन गए थे, ये थोड़ा सा बाकी रह गया था। मैंने कहा चलो साथ में 2 टमाटर लगा देते हैं। टमाटर बड़े साइज़ के थे, वरना मैं 3 लगा देती। 2 टमाटर बहुत ज़्यादा ही खट्टे थे, बहुत ज़्यादा खट्टे हो जाते तो भी नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैंने 2 ही टमाटर लिया है। टमाटर ज़्यादा खट्टा हो ना 2 ही डालें। जैसे खट्टा होता है, कोई टमाटर आता है उसमें पल्प बहुत ज़्यादा रहते हैं लेकिन खटास नहीं रहती है, तो आप 3 ले सकते हैं, लेकिन मैंने 2 ही लिया है। और बैगन को मैंने 4 लिया है। बैगन जितना ज़्यादा रहेगा ना चोखा उतना अच्छा बनेगा। जो भुना हुआ यहाँ पे लहसुन था उसको मैंने साइड में निकाल लिया है, और साथ ही मैं बैगन को फटाफट से छील लेती हूँ। आलू बनने के लिए रखा, उसमें भी सीटी आ गई है। और मेरा आदत है ना कि जैसे नहाने जाने से पहले, पूजा पाठ करने से पहले, घर की साफ़ सफाई करने के बाद सबसे पहले कुकिंग में क्या बनेगा ये सारी मैं तैयारी कर लेती हूँ। फिर नहा के आने के बाद ना मुझे बड़ा आराम मिलता है, आसान लगता है। ऐसे मिर्च उर्च हाथ में नहीं लगाना पड़ता, सारी तैयारी रहती है, बस गैस जलाना और फटाफट से बनाने का काम रह जाता है, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे होता है नहा धो के आओ, स्नान करके साफ़ सफाई से, मतलब बस कुछ लगाना नहीं है हाथ में, सिर्फ कुकिंग करना है, गर्मा गर्म बनाओ गर्मा गर्म खाओ। तो यहाँ पे बैगन को मैंने छील लिया है और टमाटर को भी मैंने छील लिया है, छिलका उतार लिया है। थोड़ा सा काला काला है क्योंकि ये भुना हुआ है, लेकिन खुशी की बात ये है कि ये किटकिटाएंगे नहीं, क्योंकि इनको गैस पे भुना है। अगर ये जो है उपरेला में भुने होते, कंडी में, राख में भुने होते तो थोड़े से किटकिटाते हैं, लेकिन गैस पे यही होता है ना कि इनको कितना भी अच्छे से भून लो तो ये किटकिटाते नहीं, मिट्टी जैसी नहीं होती है। तो यहाँ पे बैगन को मैंने पहले मैश कर लिया है। टमाटर 1.5 मैंने डाला, बोल रहे थे ना बहुत खट्टा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। आधे की मैं चटनी बना दूँगी धनिया की पत्ती डाल करके। उसके बाद यहाँ पे आलू को भी छील करके साथ ही मैश कर दिया है। बस ये सारे काम करके फटाफट से मैं चलूँगी स्नान करने को, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाता है। जब से लेट हो जाता है ना, 8 से 7:30 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो घबराहट होने लगती है, पूजा पाठ करना होता है। इससे ज़्यादा तो लेट नहीं है होता है, लेकिन क्या होती है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे लेट होने लगता है तो घबराहट होने लगती है, कितनी जल्दी स्नान करने को जाऊँ फटाफट। आज नाश्ते में, दोपहर के लंच में सिर्फ बाटी चोखा बनेगा, और कुछ मैंने कोई तैयारी नहीं की है। फटाफट से आने के बाद किचन में आटा लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि नाश्ते का लगभग टाइम भी हो चुका था, भूख भी लग जाती है भाई, मुझे भी लग जाती है भूख। जब मैं सुबह 5 बजे, 5:30 बजे, 4, 4:30 बजे उठ जाती हूँ तो भाई निरंतर काम करते रहती हूँ तो भूख तो लगेगी ही, जाहिर सी बात है। तो बस फटाफट से मैंने आटा गूँथा है। आटे में थोड़ा सा नमक डाल के खूब टाइट आटा गूँथा है। जो लिट्टी बाटी का चोखा, लिट्टी का आटा होता है ना, खूब अच्छे से टाइट गूँथा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 प्याज ली है, प्याज को चॉपर में डाल दिया है, और थोड़ी सी हरी मिर्ची को भी मैंने पहले से कट करके रखा है, उसको भी डाल दूँगी। तो प्याज हरी मिर्ची को जो हम बाटी में भी डालेंगे, चोखे में भी डालेंगे। हमारे घर में बाटी चोखा के सभी लोग शौकीन हैं, पर मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, या फिर ये भी कह लें बनाते बनाते हालत ख़राब हो जाती है तो खाने तक तो, लेकिन सबको बहुत पसंद आता है बाटी चोखा। कई दिन से सब लोग कह ही रहे थे बाटी चोखा बाटी चोखा। मैंने कहा चलो फाइनली आज बाटी चोखा बना ही देते हैं, नवरात्रि से पहले सब लोग खा लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सत्तू लिया है, उसमें साथ अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट बना के रखा, उसको प्याज हरी मिर्ची थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा कलौंजी लिया है, इसको हाथ पे रख के क्रश करके डालेंगे। और हाँ, इतना सबको डालने के बाद मैं अजवाइन भूल ही रही थी। साथ ही इसमें थोड़ा सा खटास के लिए जो है चाय अचार का मसाला डाल दें, चाहे हरा मिर्ची होती है ना उसको डाल दें, स्वाद अनुसार नमक डालें, थोड़ा सा सरसों का तेल डालें, और नींबू तो आप भूल कर भी भूलिएगा मत, नींबू डालिए खटास के लिए, 1-1.5 नींबू डालिए। खट्टा खट्टा स्वाद ही अच्छा लगता है। बाटी का जो ये मसाला होता है ना, खूब अच्छे से चटक बनाएं, तीखा चटपटा बनाएं। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा भुरभुरा है, खाते समय चारों तरफ बिखर जाएगा ना, तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल करके अब इसे थोड़ा सा छींटा मार करके इसको थोड़ा सा गीला कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई होता है ना, खाते समय चारों तरफ ये गिरता हुआ है। तो बस हमारा भरावन तैयार हो चुका है, यानी सत्तू तैयार हो चुका है। अब हम चोखे की तैयारी कर लेते हैं फटाफट से। आलू और बैगन टमाटर ये सब मैश करके गए ही थे, ये सब की काम छुट्टी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज हरी मिर्ची डाला है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची को थोड़ा सा कूटा है, उसको मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें भी मैंने भरवा मिर्च डाली है, स्वाद अनुसार नमक जाएगा, सरसों का तेल जाएगा, हरी धनिया की पत्ती जाएगी। चोखा जो होता है ना, जब तक चोखा का मतलब ये होता है चोख होना चाहिए, मतलब यानी तीखा चटपटा होना चाहिए। इसमें मैंने थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाली है, सरसों का तेल खूब सारा डाला है। और हाँ, जो सरसों का तेल है ना, वो कच्चा ही जाएगा, भुना हुआ नहीं जाएगा, कच्चा ही सरसों का तेल इसमें टेस्ट को बढ़ाता है।
बस इन सबको डाल करके अच्छे से कर दीजिए मैश। आपका चोखा बन करके रेडी हो गया, मतलब तैयार है आपका चोखा बाटी के साथ खाने के लिए, दाल चावल के साथ खाने के लिए। लेकिन जो सबसे बेकार चीज़ मुझे लगती है ना, इसमें जो प्याज पड़ जाती है, प्याज को हम स्किप कर देना तो चोखा और भी अच्छा लगे। तो बस टिम टिम बढ़िया धनिया की पत्ती ऊपर से मैंने सजा दिया है। चोखा बन करके तैयार हो चुका है। जब बाटी चोखा बनता है ना तो पूरा घर ऐसे गमकने लगता है, एकदम महकने लग जाता है भुना भुना बैगन से। चोखा भी तैयार हो चुका है, सत्तू भी तैयार है, आटा भी गूंद करके तैयार है। बस फटाफट से लिट्टियाँ बनाते हैं, सेकते हैं। और ये जो सत्तू है ना, इसमें मैंने अजवाइन डालना भूल गई थी, धनिया की पत्ती डालना थोड़ा सा भूल गई थी, तो अजवाइन और धनिया की पत्ती डाल करके इसको अच्छे से कर दिया है। मैं सब कुछ तैयार हो ही चुका था तो मैंने सोचा अरे भाई चटनी तो रह ही गई, चलो चटनी भी बना लेते हैं। तो आधा टमाटर जो मैंने बचा के रखा था उसको डाला है, धनिया की पत्ती, लहसुन, अदरक जो मैंने कूट करके डाला है ना, थोड़ा सा इसमें भी डाल देंगे, थोड़ी सी धनिया की पत्ती बचाई है इसको भी इसमें डाल देते हैं, तो हमारी चटनी बन करके तैयार हो जाएगी। वैसे आप इसके साथ लहसुन और हरी धनिया की सिर्फ चटनी बना सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। पहली बार मैंने चटनी बनाई है, पहले तो मैं बाटी चोखा थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्ची के साथ खाती थी, लेकिन मैंने सोचा चलो आधा टमाटर बचा है, खटास के लिए बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता ना, तो मैंने 1.5 टमाटर ही डाला है। बस एक बार हम किचन को करते हैं साफ, फटाफट से लिट्टी बनाते हैं। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा शौकीन तो बच्चे ही होते हैं हमारे घर में, खाने पीने वाले बच्चे हमारे घर में होते हैं ना, तो वही सबसे ज़्यादा शौकीन होते हैं खाने पीने के। बाकी तो हम सबकी उम्र हो चुकी है, इतना ज़्यादा शौकीन ही नहीं रह गई। अब तो हम लोग सब परहेज ही करते हैं, ज़्यादा तेल ना खाएं, ज़्यादा तीखा ना खाएं, ज़्यादा मीठा ना खाएं, ज़्यादा खट्टा ना खाएं। खाओ तो भी नुकसान करता है, ना खाओ तो रहा ही नहीं जाता, दोनों तरफ से समस्या है। तो आटा गूथा हुआ था, सबसे पहले हमने लोई काटी है, थोड़े थोड़े मतलब गोल गोल ऐसे चकए काटे हैं, चकवे कहते हैं, चकवे बनाए हैं। उसमें बस सत्तू को भर देना है, ऐसे जैसे हम कचौरियाँ भरते हैं, आलू की कचौरी, सत्तू की कचौरी या पराठे जैसे भरते हैं, सेम उसी तरीके से आपको अंगूठे से दबाते हुए फिल कर देना है। अंगूठा का ये काम है, इसमें अंगूठे से दबाते हुए बस गोल गोल रोल कर लेना है। आपकी लिट्टी बन के तैयार है। आप इसे फ्राई करें, सबसे पहले फ्राई करने के लिए आपको गर्म पानी में इसको उबालना होता है, उसके बाद आप इसे फ्राई करें या फिर डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं, दोनों तरीके से। लेकिन हमारे घर में जब से ये अप्पे पैन आया है तब से भाई बट्टियाँ लिट्टी जो हमारे घर में बनती है इसी पे सेक के बनती है, और इतना बढ़िया बनता है ना, ऐसे सेम टेस्ट लगता है कि ये बाटी जो चोखा बना हुआ है ना एकदम आग पे भुना हुआ है। तो बस एक तरफ बाटी सीखती जा रही थी, गर्मा गर्म बच्चे एंजॉय करते जा रहे थे, क्योंकि इसकी जो वो ये लिट्टियाँ होती हैं ना गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है, ठंडी होने के बाद ऐसे जैसे मोटी रोटी होती है सेम वैसे हो जाती है। तो बस पलट पलट के इनको हर तरफ से सेक लेना है। आँच को आपको धीमा ही रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ कर देंगे सारी लिट्टियाँ जल जाएंगी। आँच को आपको धीमा करके गरम गरम इसको पलट पलट के सेकना है। इस तरीके से चारों तरफ जब चित्ती चित्ती पड़ जाए ना तो आप जानिए कि ये सीख चुकी है। और बट्टियाँ जो होती हैं ना, लिट्टियाँ जो होती हैं ना, ये अच्छे से ऊपर से ऐसे टाइट सी हो जाती हैं, तो पता चल जाता है ये पक चुकी हैं, बच्चे खा चुके हैं। पतिदेव जी की थाली लगाते हैं। तो बस चोखा लगाया है और इनको थोड़ी सी घी में बट्टियाँ खानी थी तो मैंने घी लगा के दे दी है, चटनी प्याज रख दिया है। आप लोग भी आ जाइए। दोपहर का लंच नहीं कहेंगे, अभी ये सुबह के बज रहे होंगे 10:30। आप नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन नाश्ता अगर इतना भारी भरकम हो जाए तो लंच की ज़रूरत नहीं है। तो ले चलते हैं थाली, पतिदेव जी के सामने रखते हैं और फटाफट से ये खाएंगे, बताएंगे। और कोई बताए चाहे ना बताए, हम बताएंगे आप लोगों को टेस्ट कैसा था। भाई इतना बम्पर टेस्ट आया था ना, ऐसे खाने के बाद लगता था क्या ऐसे रेस्टोरेंट और होटल में खाना खाने जाएं, जब इतना अच्छा खाना घर का है, साफ़ सुंदर हाइजीन। और इसमें हमें पता है हमने क्या डाला है, बिल्कुल रिफाइंड नहीं है, बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें नुकसान करेगी, हेल्दी है। तो यहाँ पे मैंने 4 बट्टियाँ ली थी, लेकिन भाई मेरा तो पेट फुल 2 ही में हो गया। क्या कहते हैं ना, 4 लिट्टियाँ रख ली थी ऐसे प्लेट सजाने के लिए। तो होता है ना थोड़ा सा ज़्यादा रखो तो प्लेट भरी भरी ज़्यादा अच्छी लगती है। चटनी नहीं इतनी बढ़िया स्वादिष्ट बनी है। प्याज खा के ना पूरा मुँह ऐसे एकदम, कभी कभी प्याज जो होती है ना बड़ी अजीब होती है, ऐसे पूरा खा लो तो पूरा दिन मन बेकार हो जाता है, बिल्कुल ऐसा वाला। लेकिन खाते समय जो आनंद आ रहा था उसे मैं शब्दों में कैसे बयां करूँ। चोखा इतना बढ़िया टेस्टी था ना, स्वाद लग रहा था कि क्या ही बताऊँ। तो बस खाना खाएंगे, सिंक में पड़े बर्तन को हाथ लगाएंगे। दिल तो तेरा बागी है, बेफिक्री का आदी है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना है, परिंदों का साथी है, किस्मत भी राजी है, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है, बात सीधी सादी है, चिंगारी जो बाकी है, होने दो जो होना है, तुझको भी क्या खोना है, तारे तेरे कदम। और अभी बज चुके हैं दोपहर के 2। सबको मतलब खानी थी मिठाई। ये 4 मिठाई पड़ी हुई थी। वैसे पतिदेव जी नहीं खाते, बेटा नहीं खाता, तो मिठाई खाएगा कौन। वहाँ ले जाने के बाद मैंने 2 मिठाई खाई, एक गौरी खाई, एक पतिदेव जी खाए।
और थोड़ी थोड़ी भूख भी लगी थी। ये बज चुके हैं सभी शाम के अभी 6:15 हो चुके हैं और मैं टहलने गई थी 5:30 बजे, यानी आधा घंटा और 45 मिनट की वॉक करने के बाद अब घर लौट चुके हैं। मैंने वीडियो पहले नहीं बनाया, मुझे याद ही नहीं पड़ा। लगभग क्या होता है ना, कभी कभी हम बातें करते करते भूल भी जाते हैं। आज हमारे साथ गोलू टहलने आया। गोलू हमें बहुत पकाता है, उसके पकाने के चक्कर में हम वीडियो बनाना भूल गए। आपको परछाई में दिख रहा होगा गोलू के लंबे लंबे पैर। शाम को आके मैंने डिनर में दाल चावल बनाया, मसाले वाली दाल चटपटी, साथ में चावल चोखा चटनी सुबह की बची हुई थी। इसी के साथ ब्लॉग का एंड करेंगे, मिलेंगे नए